नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ अवेयरनेस सीरीज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे बॉडी की ऐसे ऑर्गन के बारे में जो कि हर समय हर पल हमारे लिए मोर देन 500 फंक्शंस करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, लिवर। लिवर डिजीज जैसे कि फैटी लिवर डिजीज और हेपेटाइटिस आजकल बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में मोर देन 30% अडल्ट को फैटी लिवर डिजीज है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उनको पता भी नहीं होता कि उनको फैटी लिवर डिजीज है, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत देरी से पता चलते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फैटी लिवर डिजीज और हेपेटाइटिस के रीजंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका प्रिवेंशन या मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये फैटी लिवर डिजीज और हेपेटाइटिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैटी लिवर डिजीज। जब हमारे लिवर में फैट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो उससे क्या होता है ना, लिवर फंक्शन स्लो हो जाता है। इससे ये फैटी लिवर डिजीज होता है। और बेसिकली फैटी लिवर डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेते हैं तो उससे ये फैटी लिवर डिजीज होता है। दूसरा हुआ जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसमें क्या होता है ना, अगर हम बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमको ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज है और वो मैनेज नहीं है, तो ये ट्रिगर होता है। अब डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस को अगर हम ब्रेक करें तो हेपाटो प्लस आईटी। हेपाटो एक मेडिकल टर्म है जिसका मीनिंग होता है लिवर, और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। अगर इसको ज्वाइन करें तो कंप्लीट मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। मतलब अगर हम इन्फ्लामेशन का मीनिंग समझे, इन्फ्लामेशन मतलब होता है रेडनेस, स्वेलिंग या वो एरिया हॉट हो जाना या पेनफुल होना। तो जब लिवर को ये सिम्टम्स दिखता है तो इसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस बेसिकली हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई होते हैं और सबसे डेंजरस होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो कि लीवर डैमेज और लीवर कैंसर का भी कारण होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लीवर जो है उसके पास खुद एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सके, लेकिन बार बार लीवर डैमेज होने के चलते वो रीजनरेशन का जो एबिलिटी होता है वो खत्म हो जाता है और लीवर अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज के कॉजेस क्या हैं और हेपेटाइटिस के कॉजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैटी लिवर डिजीज के कॉजेस। फैटी लिवर डिजीज के कॉजेस होते हैं कि ऑयली फूड खाना, जंक फूड खाना या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, वेट गेन हो जाए और वेट लॉस ना कर सकें, या फिर बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल का कंजम्पशन होना। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस के कॉजेस एंड रीजन के बारे में। कंटामिनेटेड फूड और वाटर इंटेक करने से हेपेटाइटिस ए एंड ई का रीजन होता है। अगर हम अनस्टेराइल इंजेक्शन या सिरिंज का यूज करते हैं उससे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अगर ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिना स्क्रीनिंग किए करा जाए तो उससे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस होता है। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने से हेपेटाइटिस बी और सी का कारण होता है। और एक डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड में लगभग 35 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी है। और शॉकिंग बात यह है कि ये जो डिजीज है वो इनिशियल स्टेज में लोगों को पता नहीं चलता है, जब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में हो जाते हैं तभी लोगों को पता चलता है। अब बात करते हैं फैटी लिवर डिजीज और हेपेटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। तो पहले होता है फैटी लिवर डिजीज। इसमें क्या होता है ना, जल्दी से हमको थकान महसूस होने लगता है, राइट साइड के पेट में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। और हेपेटाइटिस जब होता है तो जॉन्डिस होता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, पेल कलर का यूरिन होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है। ये सब हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। ये दोनों ही जो हेपेटाइटिस हुआ और फैटी लिवर है, इसमें क्या होता है ना, जब तक डिजीज क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आता है तो हमको कुछ सिम्टम्स नहीं पता चलता। इनिशियल स्टेज में इसका सिम्टम्स पता नहीं चलता। इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। जैसे रमेश बोल के एक 40 साल का युवा था जो कि प्रोफेशनली वर्क करता था, लेकिन वो अपने लाइफस्टाइल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। हमेशा वो बाहर जंक फूड खाता था और उसका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन वो कभी भी केयर नहीं करता था। तो एक दिन अचानक से जब उसका तबियत खराब हो गया और जब उसको डॉक्टर के पास ले गया तो पता चला कि उसको ग्रेड 2 फैटी लिवर डिजीज है, क्योंकि उसने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बाहर जंक फूड खाया और वेट गेन करा, उसको भी कंट्रोल नहीं किया। तो इसके इनिशियल सिम्टम्स जो है लोगों को पता नहीं चलते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस ना करने की वजह से ही ये डिजीज इतना क्रोनिक हो गया है। तो हमको इनिशियल स्टेज में ही अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस करना चाहिए, डाइटरी हैबिट को ठीक रखना चाहिए ताकि हम ये डिजीज को अवॉइड कर सकें। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की।
तो सबसे पहले होता है हेल्दी डाइट। हम अपने डाइट में जंक फूड, ऑयली फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन, नट्स का यूज़ ज़्यादा करें और वेट को कंट्रोल रखें। अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें 30 से 40 मिनट के लिए, अल्कोहल और स्मोकिंग को इमीडिएटली अवॉइड करें। तो ये सब चीज़ को अगर हम अपने साथ डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें विदाउट स्टेनिंग ना करें, और नीडल्स वगैरह सिरिंज का जब यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टेरिलाइज होके रहे, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ना करें। ये सब चीज़ को हम अपने लाइफस्टाइल में अगर ऐड करें तो इस हेपेटाइटिस या फिर फैटी लिवर डिजीज को मैनेज और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि हेपेटाइटिस और फैटी लिवर डिजीज क्या होता है, इसके रिस्क और कॉजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट और मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि चुपचाप हमेशा हमारे लिए काम करता रहता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट के चलते ये क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है, और इसको हमको हेल्दी रखने के लिए अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंजेस थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तो ही हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और सर्कल्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।